नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे रीजनिंग पार्ट 2 में, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं डीएड अथवा बीएड 2025 प्रवेश परीक्षा एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आने की संभावना 100% है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक आंकड़ा चुने जो चित्र के सामने प्रकट रूप से सबसे निकट रूप से मिलता जुलता हो। देखिए, यहाँ 3 चित्र दिया हुआ है और हमें इन 4 चित्र नीचे में जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा जो मिलान खाता है हमें वो बताना है। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि ये जो है वो एक कागज का टुकड़ा है जो इस प्रकार से है। उसे हम एक बार ऐसे मोड़ते हैं तो वो कुछ इस आकृति में आ जाती है। अब इस आकृति में आने के बाद एक बार और ऐसे मोड़ेंगे तो ये इस आकृति में आ जाएगा। अब इस आकृति में आने के बाद यहाँ हम एक छोटा सा छेद करते हैं। अब छेद करने के बाद पुनः हम उसे इस प्रकार खोलेंगे तो इन 4 आकृति में से कौन सी आकृति की दिखाई देगी हमें बताना है। अब देखिए कि ये सबसे पहले ऐसे मुड़ा था, फिर ये ऐसे मुड़ा, मतलब यहाँ एक छेद करेंगे तो खोलेंगे तो वो छेद कहाँ कहाँ आएगा। एक छेद यहाँ आ जाएगा, एक छेद यहाँ आ जाएगा और एक छेद यहाँ आ जाएगा, एक छेद यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति कौन सी दिखाई दे रही है। इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए उसका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला कथन, कुछ लकड़ी टेबल है। दूसरा कथन, कुछ लकड़ी भूरे हैं। और निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष देखो, कुछ भूरे टेबल हैं। दूसरा निष्कर्ष, कुछ लकड़ी टेबल है। तो सबसे पहले ये जानो कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन है रीजनिंग के वेन आरेख का। ठीक है, ये वेन आरेख का क्वेश्चन है तो हमें वेन आरेख की तरह इसे बनाना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले एक गोला बनाते हैं। ये गोला किसका हो जाएगा, भूरे रंग का है। इसका मतलब यहाँ बी लिख देंगे। अब क्या कह रहा है, कुछ लकड़ी भूरे हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा और ये हो जाएगा लकड़ी का, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा वो कुछ भूरे लकड़ी का हो जाएगा। अब क्या कहता है, कुछ टेबल लकड़ी है, तो ये ऐसे बन जाएगा और ये वाला हिस्सा हो जाएगा कुछ लकड़ी जो टेबल के हैं। ठीक है। अब देखिए कि निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ भूरे टेबल है, तो ये टेबल है। अब देखो, बी और टी वाला जो गोला है इनमें से कोई कनेक्शन है क्या, कोई भी हिस्सा टच कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो निष्कर्ष 1 हो जाएगा गलत। अब निष्कर्ष 2 देखो, कुछ लकड़ी टेबल है। ये हो गया लकड़ी और ये हो गया टेबल। देखिए, यहाँ टच कर रहा है क्या, यहाँ यहाँ, हाँ बिल्कुल कर रहा है, तो ये वाला निष्कर्ष हो जाएगा सही। तो देखिए, ऑप्शन कौन सा सही होगा, केवल एक निष्कर्ष का अनुसरण करेंगे, नहीं, ये तो बिल्कुल भी अनुसरण नहीं करता। अब देखिए बी, केवल 2 निष्कर्ष का अनुसरण करेंगे, हाँ, निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, ताकि आपको और ऐसे वीडियो मिलती रहे और आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सके। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, वह शब्द चुने जो 3 से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से शब्द 2 1 से संबंधित है। यहाँ नीचे 3 शब्द है। पहला दिया है गुस्सा, दूसरा दिया है उग्र, तीसरा दिया है घायल और चौथा दिया है क्वेश्चन मार्क। और यहाँ 4 ऑप्शन है, ए झुका हुआ, बी खुश, सी चोट लगी, डी मृत। अब इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस उग्र में और इस गुस्से में या गुस्सा में क्या संबंध है। फिर हमें समझ आ जाएगा कि घायल का इन 4 में से किस शब्द से संबंध होगा। ठीक है, सबसे पहले समझो कि उग्र किसे कहा जाता है। हम उग्र किसे कहते हैं, उग्र किसे कहते हैं, उग्रवादी सोच मतलब क्या होता है, गुस्से वाला होना। ठीक है, गुस्से वाला होना। तो एक प्रकार से देखो तो उग्र का ये पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, ये उग्र का दोनों पर्यायवाची हो जाता है। तो अब देखो कि घायल, ये जो घायल दिया हुआ है, ठीक है, तो हम घायल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम घायल किसे कहते हैं, क्या हम झुका हुआ को घायल कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते।
क्या जो व्यक्ति खुश होता है उसे हम घायल कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते। जो व्यक्ति मर चुका होता है, मृत हो चुका होता है, क्या हम उसे घायल कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते। क्या जिसे चोट लग जाती है उसे हम घायल कहते हैं? हाँ, तो जिसे चोट लग जाती है उसे हम घायल कहते हैं। अब देखो, मान लो किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसे बहुत सारी चोट लग जाती, तो हम क्या कहते हैं? वो बंदा जो है वो घायल हो गया है। ठीक है, हम यही कहते हैं ना कि बंदा जो है वो बहुत बुरी तरह घायल हुआ है। तो ये घायल किस शब्द से मेल खाता है? चोट लगी से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चोट लगी, इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक निश्चित कूट भाषा में प्लेट को 45 लिखा जाता है और ब्लिक को 13 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? और यहाँ नीचे चार ऑप्शन है: 12, 16, 54, 21। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि इस पेस्ट को 45 क्यों लिखा गया है। ठीक है, पेस्ट का 45 से कैसे मतलब संबंध है। सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन जो आया है वो आया है हमारे रीजनिंग के अक्षर श्रेणी से। अगर आपने अक्षर श्रेणी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अक्षर श्रेणी में क्वेश्चन किस प्रकार हल किया जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो है, टॉपिक वाइज, हर रीजनिंग के हर टॉपिक का आप जाके देख सकते हैं। आपको आसानी होगा इस सारे क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, सबसे पहले हम अक्षर श्रेणी में क्या करते हैं? अगर कोई अक्षर दिया है और नंबर दिया है तो वो किस आधार पे दिया जाता है? वो दिया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के आने के उस क्रम के आधार पर। तो पी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने क्रम में आता है? आता है 16 नंबर में। एल कितने नंबर में आता है? 12 नंबर में आता है। ए कितने नंबर में आता है? 1 नंबर में आता है। टी कितने नंबर में आता है? 20 नंबर में आता है। पाँच कितने नंबर ए सॉरी ई कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में। यदि हम इन सब को जोड़े तो ये कितना हो जाएगा? 16 और 12, 1, 20, 21, 33, 33, 5, 38 और 38 और 16 कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा शब्द देखो, ब्लिक को 13 कैसे लिखा गया? बी कितने नंबर में आता है? 2 नंबर में आता है। एल कितने नंबर में आता है? 12 नंबर में आता है। ई कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में आता है। ए कितने नंबर में आता है? 1 नंबर में आता है। के कितने नंबर में आता है? 11 नंबर में। अगर फिर से हम इन सबको जोड़े तो ये कितना हो जाएगा? 31। अब देखिए क्या किया गया है। यहाँ हमारे पास 54 और 31 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है? 45 और 13 लिखा गया है। इसका साफ अर्थ ये है कि इन अक्षरों को उलट के मतलब पलट के लिखा गया है, तब ये हो गया है 45 और ये हो गया है हमारा 13। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार, अब हमें लॉजिक समझ में आ गया, हम ठीक उसी प्रकार इसको लिखेंगे। ठीक है, अब वो पेस्ट को देखो, पी कितने नंबर में आता है? ये जो पेस्ट दिया हुआ है ये, वो पी कितने नंबर में आएगा? पी कितने नंबर में आता है? 16 नंबर में। ठीक है, ए कितने नंबर में आता है? 1 नंबर में। एस कितने नंबर में आता है? 19 नंबर में। टी कितने नंबर में आता है? 20 नंबर में। ई कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में। अगर अब हम इन सब को जोड़े तो ये कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। अब ठीक उसी प्रकार जैसे पिछले बार पलट दिए थे, इस बार पलट देंगे, फिर कितना हो जाएगा? 16। अब ऑप्शन में देखो, क्या 16 कहीं दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी में 16 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? एम एन का बेटा है, ओ एन का पिता है, एन पी का पिता है, ओ पी से कैसे संबंधित है? और यहाँ चार ऑप्शन दिया गया है: ए पत्नी, बी पति, सी पिता, डी दादा। ठीक है, यहाँ चार ऑप्शन है। सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि हम इसे कैसे हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो इसे हम कैसे हल करते हैं। अब मान लो कि पहला शब्द क्या दिया हुआ है? पहला शब्द क्या दिया है? एम एन का बेटा है। अब यहाँ हम सबसे पहले एन लिखेंगे और जो बेटा है उसे हम नीचे लिख देंगे।
तो ये हो जाएगा m प्लस, ठीक है। लड़के के लिए हम क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं। अब दूसरा शब्द देखो, दूसरा शब्द देखो क्या कहता है, ओ एन का पिता है, तो इसके पिता को हम फिर से ऊपर लिख देंगे, ये हो जाएगा ओ प्लस में, ठीक है। अब तीसरा शब्द देखो, तीसरा क्या कहता है, एन पी का पिता है, एन का, देखिए तो ये यहाँ साइड में आ जाए, ये आ गया पी, क्यों आया, देखिए एन जो है वो एम का भी पिता था, अब पी का भी पिता है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट इसका पिता हो जाएगा। अब चौथा क्या कहता है, चौथा शब्द देखो, ये क्या कहता है, वो पी से कैसे संबंधित है, हमें इसके साथ संबंध बताना है। तो देखिए ये इसका भाई हो गया, अब भाई के पिता को, ये डायरेक्ट इसका पिता हो रहा है, तो पिता के पिता को हम क्या कहेंगे, पिता को हम क्या कहते हैं, दादा। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, दादा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। अब देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, ताकि आपको और ऐसे वीडियो मिलती रहे और आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सके। अब देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है हमें बताना है। यहाँ नीचे 4 ऑप्शन है, ए 14, बी 18, सी 20, डी 16, तो इन 4 ऑप्शन में से हमें ऑप्शन सही बताना है, ठीक है। सबसे पहले इस वाले भाग को देखिए, इस वाले भाग, इस वाले भाग में जब भी ऐसा आकृति बने तो यहाँ कितने त्रिभुज हो जाते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ 1 करो, यहाँ 2 लिखो, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3, तो यहाँ कितने इतने ऐसे वाले भाग है, ये वाला भाग कितना है, ये देखो एक और नीचे है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 3 और 3 हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसे हम हटा लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ हम सबसे पहले 3 और 3 लिख देते हैं, ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी हमारा हो गया है। अब देखो ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया और ये एक त्रिभुज हो गया, मतलब कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब 4 त्रिभुज तो हमारे हो गए हैं, 3 3 और 4। अब देखो इसे मैं पहले हटा लेता हूँ, यहाँ 4 लिख देता हूँ, ये बड़ा देखो, ये बड़ा वाला देखो यहाँ, तो ये भी सेम इस प्रकार की आकृति का है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, फिर से 3 त्रिभुज हो जाएगा, और ये भी कितना है, 2 त्रिभुज है, तो ये भी फिर से 3 एक और आ जाएगा, तो हमारी ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 12, 13 14 15 16। सबसे पहले हम इसे एक बार में ऐसे 16 लिख लेते हैं। अब यहाँ एक बार में 16 लिखने के बाद यहाँ देखो, ये देखो, ये वाला हिस्सा भी एक त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है भाई, तो इसे भी हम देखेंगे, 16 और एक कितना हो गया, एक यहाँ लिख लेते हैं, ये वाला हिस्सा भी एक त्रिभुज हो गया, और ये वाला हिस्सा भी एक त्रिभुज हो गया, देखो ये वाला हिस्सा भी एक त्रिभुज हो गया, तो एक और हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए, ये भी एक है, तो 16 और 2 कितना हो गया, 18 त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 18, ये 18, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 18 हमारा राइट आंसर है। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहता है, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। उस वेन आरेख का इस इन 4 आकृति में से एक सेलेक्ट करना है जो इस 3 शब्द में विशेष संबंध को दर्शा रहा है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो कि एक पक्षी है, पक्षी मतलब क्या हो गया, एक पक्षी मतलब हो गया पक्षी का पूरा वर्ग, ठीक है। शुतुरमुर्ग आप सभी जानते हैं, चमगादड़ क्या होता है ये भी आप सभी जानते हैं कि वो कहीं कहीं लटका होता है, ठीक है। सबसे पहले वेन आरेख को हम कैसे हल करते हैं, ये पक्षी का एक पूरा वर्ग हो गया, ठीक है। अब पक्षी में क्या आता है, क्या शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, क्या शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, तो हाँ शुतुरमुर्ग बिल्कुल एक पक्षी होता है, ठीक है। अब देखिए कि चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ क्या एक पक्षी है, आप बताइए कि चमगादड़ क्या एक पक्षी है, नहीं चमगादड़ बिल्कुल भी पक्षी नहीं है, तो ये पक्षी के वर्ग से हो जाएगा अलग, ठीक है। देखिए चमगादड़ जो है वो एक जानवर है, वो पक्षी में नहीं आता, हालांकि वो उड़ता है लेकिन
पक्षी में नहीं आता। तो इस प्रकार की आकृति बनेगी। क्या आकृति ए ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। आकृति बी ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। आकृति सी ऐसा है? हाँ, आकृति सी ऐसा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? खुला पासा दिया गया है, आपको बताना है कि बी के विपरीत क्या होगा। देखिए, ये जो है वो बी फलक है, बीच में इसके विपरीत, मतलब मान लो कि यहाँ बी है तो इसके विपरीत हो जाएगा ये कौन सा शब्द आएगा आपको बताना है। ये चार आकृति दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले समझो कि इस खुले पासे को कैसे हल किया जाता है। मान लो ये कैसा चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज, कभी ये क्लॉकवाइज हो गया। अब इसे आप दर्पण में देखोगे, दर्पण में तो ठीक इसका जो देगा वो उल्टा प्रतिबिंब देगा। तो ये मान लो कि दर्पण है, अब ये क्लॉकवाइज ऐसे यहाँ चल रहा था, तो दर्पण में कैसे दिखेगा? ये इस प्रकार दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हम इसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो अब कैसा चलेगा? देखिए, कोई भी प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण में उल्टा दिखाई देता है। जो सीधा घड़ी के रास्ते चल रहा होता है वो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो ये है वो एक उल्टे साइड का हमें पूछ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार ये भी कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, देखियो ये जो है वो क्लॉकवाइज चल रहा है। नंबर्स को देखो, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो नंबर सब क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज से हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या एंटी क्लॉकवाइज है? एक के बाद तीन आ रहा है, क्या एक के बाद यहाँ तीन है? नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 देखो, यहाँ देखिए एक के बाद 2 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। 2 के बाद 3 आ रहा है, आ रहा है। 3 के बाद 4 आ रहा है, आ रहा है। लेकिन देखो ये क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा देखियो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी देखो, एक के बाद 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 2 के बाद 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3 के बाद 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 के बाद पुनः 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे और ऐसी वीडियो मिलती रहे।